में क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने करंट अफेयर्स का आज हम लोग पार्ट नंबर 13 करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत साहित्य संबंधी जो पुरस्कार हैं जो 2019 में मिले हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला हम यहाँ पे लिख लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 ये दो तरीके से, यानी कि साहित्य अगर हम बात करेंगे हिंदी की तो हिंदी में अलग और अंग्रेज़ी में अलग। हिंदी में अगर बात करें तो ये हिंदी में प्राप्त हुआ है नंद किशोर आचार्य। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कविता कौन सी थी, तो कविता का जो नाम था वो था छीलते हुए अपने को। अंग्रेज़ी में अगर बात करें तो अंग्रेज़ी में प्राप्तकर्ता जो हैं वो हैं शशि थरूर। शशि थरूर सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। इनकी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये साहित्य में दो पुरस्कार हिंदी और अंग्रेज़ी में दिए गए। अब चलते हैं सीधे ज्ञानपीठ पुरस्कार की तरफ। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में 55वां था और मिला किसे? अकितम अच्युतन नंबूदरी। अब एक बार पढ़ के हम आपको सुना देते हैं। अकितम अच्युतन नंबूदरी, किस लिए? मलयालम में, मलयालम। अब 2018 की बात कर लेते हैं, पूछ लेता है एक आध साल पुराना भी। तो 2018 में कौन से नंबर का होगा? तो 54वें नंबर का होगा। मिला था अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष जो इंग्लिश राइटर हैं उनको मिला था। अब लगे हाथ 2017 की भी बात कर लेते हैं। 2017 में 53वां होगा। मिला किसे था? ये महत्वपूर्ण है, कृष्णा शोभती, हिंदी लेखिका। तीसरे पुरस्कार की तरफ चलते हैं। तो इस पुरस्कार का नाम है मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 में 33वें नंबर का था, विश्वनाथ तिवारी को मिला। विश्वनाथ तिवारी, और इनकी जो रचना थी वो थी अस्ति और बहुति। कैसी है? लगता तो है संस्कृत जैसी, लेकिन हिंदी में थी, अस्ति और बहुति। चौथे पुरस्कार की तरफ चलते हैं, मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार 2019 में मार्गरेट एडवुड कनाडा के हैं। इनकी जो रचना है द टेस्टमेंट्स। और दूसरी अगर बात कर लें तो दूसरे नंबर पे ये ए हो गए, और अब दूसरे नंबर पे बी, बर्नार्डिन एवारिस्टो, नाइजीरिया के हैं। नाइजीरिया, इनकी जो रचना है उस रचना का नाम है गर्ल विमेन अदर। अगले पुरस्कार की तरफ हम लोग चलते हैं, पांचवें पुरस्कार की तरफ। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 में ओमान के जोखा अल हार्थी
को मिला। इनकी जो रचना थी उसकी बात कर लेते हैं। जो इनकी कृति है वो थी सेली सेटल बॉडीज़। सेली सेटल बॉडीज़ के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। 2018 की अगर बात कर लें तो 2018 में ये ओल्गा जोकर जोकरजुक जो हैं पोलैंड के, उनको मिला था फ्लाइट्स के लिए। फ्लाइट्स के लिए इनको मिला था। अगले पुरस्कार की तरफ चलते हैं। JCB पुरस्कार 2019 ये मिला है माधुरी विजय को। इनकी जो कृति है या रचना है उसका नाम है द फार फील्ड के लिए इनको JCB पुरस्कार मिला। अगले पुरस्कार की तरफ हम लोग चलते हैं। व्यास सम्मान 2019 में 29वें नंबर का था। 29वें नंबर का 2019 में। ये क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए इनको हम लोग लिखते चले जाएंगे। मिला किसे, इम्पोर्टेंट है, नासरा शर्मा को। नासरा शर्मा को मिला, किसके लिए मिला, तो उपन्यास इनका था कागज़ के नाव के लिए। 2018 में अगर बात करें तो 2018 में 28वें नंबर का होगा और ये मिला था लीलाधर जगूड़ी को। इनकी कविता थी, कविता संग्रह का नाम जो है वो ये है जितने लोग उतने प्रेम के लिए इनको मिला था व्यास सम्मान। 8वें नंबर पे बात कर लेते हैं सरस्वती सम्मान की। सरस्वती सम्मान 2019 में 29वें नंबर का था और ये मिला वासुदेव मोही को। सिंधी लेखक और पुस्तक का नाम है चेकबुक। पुस्तक का नाम क्या है, चेकबुक के लिए सरस्वती सम्मान इनको दिया गया। अब अगर हम इसी के साथ में 2018 की बात कर लें तो 28वें नंबर का होगा ये सम्मान, सरस्वती सम्मान के शिवा रेड्डी को। तेलुगु कवि और इनकी कविता है पक्काकी ओटी गिलेटे। अगले नवे पुरस्कार की तरफ चलते हैं। बिहारी पुरस्कार कह दें। बिहारी पुरस्कार 2019 में 29वें नंबर का था और किसे मिला, तो ये है आइदान सिंह भाटी को ये मिला। किस लिए मिला, तो इनका काव्य संग्रह है, उस काव्य संग्रह का नाम यहाँ पे हम लिखे देते हैं। आँख ही हैं रा हरियल सपना, ही हैं रा हरियल सपना के लिए बिहारी पुरस्कार इनको दिया गया था। अब इसी के साथ साथ में यहाँ पे बात कर लेते हैं 2018 में किसे मिला था। तो आप समझ गए होंगे 29वां मिला था 2019 में, तो 28वें नंबर का होगा। अब किसे, तो मनीषा कुलश्रेष्ठ। अब किस लिए, तो इनका उपन्यास था शुपन पास के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला है 10वें नंबर का राजा राममोहन राय पुरस्कार। राजा राममोहन राय पुरस्कार पत्रकारिता में मिलता है, पत्रकारिता के लिए। अब किसे मिला, तो गुलाब
गुलाब कोठारी को। किस लिए मिला ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो राजस्थान पत्रिका के चेयरमैन हैं, राजस्थान पत्रिका के चेयरमैन हैं कौन, गुलाब कोठारी की हम बात कर रहे हैं। अगले नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं 11वें नंबर पे रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार, तो ये मिला राणा दास गुप्ता को, सोलो के लिए, सोलो एकांकी। अच्छा, अगले अगर हम बात कर लें 12वें नंबर पे लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2020, ये संजय गुप्ता को मिला, संजय गुप्ता को। संजय गुप्ता बिल्कुल आप जानते होंगे, सुना भी होगा संजय गुप्ता कौन है। नहीं जानते तो अब आप जान जाएंगे, ये दैनिक जागरण के संपादक हैं, प्रधान संपादक। दैनिक जागरण आप सब परिचित होंगे, दैनिक जागरण अखबार से प्रधान संपादक हैं। इनको मिला था लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार।